सो इन प्रीवियस क्लास हमने बात कर लिया था जनरल सॉल्यूशन के बारे में, और जनरल सॉल्यूशन हमने देखा था साइन का। मींस अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो साइन का दिया हुआ है और उसको या फिर हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है साइन में, मतलब मैं कहने का मेरा मतलब है कि सपोज आपको मैंने दे दिया, सपोज मैंने बोल दिया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, मैंने इस टाइप का आपको बोल दिया है और मैं बोल रहा हूं कि इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ साइन का मैंने अभी तक पढ़ाया है, तो साइन का यूज करके आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? इसको आप साइन में कन्वर्ट कर लो, पहले पूरे इक्वेशन को साइन में बना लो। तो इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 बना सकते हो। अब इस टाइप से बनाने के बाद आप देख लो क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब इसमें माइनस अगर कॉमन लेके हम हटाना चाहें तो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो। ये आप लोग बाकी सॉल्यूशन में आप लोग पढ़ोगे या खुद भी प्रैक्टिस किए होगे, मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं क्या आएगा वैल्यू। अब जो भी वैल्यू आए उसको आप क्या लिखोगे? ये सपोज आपका वैल्यू आया कुछ, अब उसके लिए आप कैसे लिखोगे? एन पाई, जो साइन का सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, साइन थीटा में अगर साइन थीटा का कोई वैल्यू है तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है थीटा का? एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज व्हाट? अल्फा को हम लोग बोल सकते हैं नथिंग बट, मैंने बताया था पहले ही, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होगा, जहां पे अल्फा एक एक्यूट एंगल होगा, जो कि एक्यूट एंगल का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये। तो अब देखो अल्फा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल है तो इसमें हम अब थीटा को कैसे लिख सकते हैं अल्फा के फॉर्म में? अब इसको लिख सकते हैं, अब देखो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन अल्फा है तो अल्फा को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स, ये आएगा इधर। तो इसको देखो आप कैसे लिख सकते हो, अगर साइन थीटा इक्वल टू कुछ वैल्यू आता तो थीटा इक्वल टू आपको कुछ साइन इनवर्स होता, तो साइन इनवर्स का जो वैल्यू होता उसको अगर आप एक एक्यूट एंगल के टर्म में निकाल लो, सपोज मैं फिर से आपको वही वैल्यू ले रहा हूं, हाफ, सपोज ये वैल्यू आता, तो इसको अगर आपको अगर लिखना है कि तो थीटा को क्या लिखोगे? थीटा का जो एक्यूट एंगल आएगा वो साइन इनवर्स 1/2 होगा। इनवर्स मैंने पढ़ाया नहीं है प्लस, बट आप समझ लो अभी से कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, और इसके लिए एक्यूट एंगल जो होता है वो 30 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे अल्फा का वैल्यू एक्यूट एंगल लिखते हैं, लेकिन एक्यूट एंगल अगर सपोज आप एक्यूट एंगल ना पता कर सको, अगर आपको एक्यूट एंगल पता ना हो, तो आप एक्यूट एंगल का वैल्यू अगर ना पता कर सको तो इसको डायरेक्टली आप साइन इनवर्स और 1/2 भी लिख सकते हो, या फिर जो भी वैल्यू है अगर 1/8 आ जाए तो साइन इनवर्स 1/8 भी लिख सकते हो। तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू साइन इनवर्स 1/8। अब ये साइन इनवर्स 1/8 जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई वैल्यू आपको दे देगा, तो इसके लिए इतना सोचना नहीं है, जो है उसका साइन इनवर्स करके या आप अल्फा का वैल्यू लिख सकते हो यहां से, ठीक है? क्योंकि अल्फा कुछ नहीं होता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा और अल्फा बराबर है, तो अल्फा कुछ नहीं है, थीटा अगर साइन इनवर्स इतना है तो अल्फा भी उतना ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू आपको यहां पे लिख देना है। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया साइन का। तो इस टाइप से आप साइन का जनरल सॉल्यूशन का यूज कर सकते हो कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया कि इसका कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब आप पूरे इक्वेशन को पहले साइन के फॉर्म में चेंज कर लो और फिर साइन का जनरल सॉल्यूशन लिखो अगर आपसे पूछता है तो। अब सेकंड टॉपिक जो हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन फिर से सामान्य समाधान जिसे बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस इक्वेशन, कोसाइन इक्वेशन या कॉस इक्वेशन, समीकरण, इक्वेशन को बोलते हैं समीकरण। ओके, अब देखिए अगर आपको कोई इक्वेशन दे दे जो कि आपको कॉस के फॉर्म में हो, मतलब अगर आपको बोल दे कॉस थीटा इज इक्वल टू, सपोज आपको बोल दे कॉस थीटा इज इक्वल टू सम वैल्यू बीटा, फिर से वही बीटा मैं मान लिया हूं, तो फिर से आप देखो यहां पे एक सॉल्यूशन तो आ जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स बीटा, ये तो आएगा ही आएगा। अब देखो अगर आपने थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स बीटा कर दिया है तो यहां से देखो, अब आपको देखो पहला एंगल तो आप ये तो, लेकिन एक्यूट एंगल सपोज यहां पे कोई आ गया एंगल, ये थीटा है, ठीक है, और थीटा कुछ नहीं है, कॉस इनवर्स बीटा के बराबर है, लेकिन इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसको आप समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि बताओ कॉस थीटा इज इक्वल टू, फिर से मान लो √3/2, अब मान लो कॉस थीटा का वैल्यू मैंने दे दिया है कि √3/2। अब ये वैल्यू आपको पता है कि इसके लिए थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये क्या होता है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ चुके हो, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो √3/2 होता है, लेकिन देखो cos
√3/2 और कहां पे देगा, पहला तो वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू कॉस का कहां कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इन्हीं दोनों में सिर्फ, क्योंकि बी तभी पॉजिटिव है, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो सकता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, ये -30 डिग्री हो जाएगा। तो -30 डिग्री लिखने का मतलब क्या है, -30 डिग्री, यानी इसको हम -30 डिग्री भी लिख सकते हैं। कॉस -30 डिग्री भी वही देगा ना, क्योंकि आप कॉस -30 डिग्री भी निकालोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगा और ये वैल्यू आपको √3/2 ही देगा, जो मैंने पहले बताया हुआ है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, उससे आप देख लो रिलेशन। तो ये दोनों तो वैल्यू, प्रोबेबल वैल्यू थीटा का ये दोनों हो सकता है। और क्या हो सकता है, दूसरा वैल्यू हो सकता है, देखो यहां से अगर मैं मूव करना चाहूं, यहां से मैं मूव करना चाहूं अगर, तो ये देखो कि अगर ये 30 डिग्री है, ये -30 डिग्री है, तो अब देखो अब दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है, फिर से मैं यहां पे अगर 360 डिग्री कंप्लीट करने के बाद 2π कंप्लीट करने के बाद फिर यहां मूव करूं तो ये बन जाएगा 2π + 30, ठीक है। और अगर पीछे की बात करूं, इससे पीछे, तो वो यहां पे भी आपको कॉस पॉजिटिव देगा √3/2, कितना देगा लेकिन 2π -30 डिग्री, इसके लिए भी आपको देगा। इसी तरह घूमते घूमते मैं 4π + 30, फिर 4π -30, ये सारे इसके जनरल सॉल्यूशन होंगे, डॉट 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 डॉट। तो देखो इसके जनरल सॉल्यूशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिखने का तरीका है, देखो पाई जो है वो किसका मल्टीपल दिख रहा है, इवन मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 6 का आएगा, तो इसको मैं 2 टाइम्स n, मतलब n = 0 के लिए क्या होगा 0, n = 1 के लिए 2 हो जाएगा, ये n = 2 के लिए 4 हो जाएगा, n = 3 के लिए 6 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स n × पाई, 2nπ प्लस। अब देखो यहां पे एंगल जो है वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इसको मैं ±α कर दूंगा, क्योंकि देखो अब देखो तुम्हारा सॉल्यूशन आया कि नहीं, वो देखो मिला के देखो ये जनरल सॉल्यूशन है थीटा का, आपको पता होना चाहिए, तो ये आप इसको याद रखिए, थीटा का जनरल सॉल्यूशन अगर cos थीटा = सम एंगल है बीटा, सॉरी सम वैल्यू है बीटा, तो आपको अगर इसके लिए थीटा = cos इनवर्स बीटा, या ये अल्फा ही बोल सकते हैं =α, तो ये जो अगर अल्फा है, या फिर इसको थीटा बोल दो, तो ये थीटा जो है ये आपका जो सॉल्यूशन देगा, इसको आप थीटा या फिर cos इनवर्स बीटा या अल्फा बोल सकते हो, एक अल्फा और cos इनवर्स बीटा सेम है, लेकिन थीटा का मैं जनरल सॉल्यूशन का बात कर रहा हूं, थीटा का एक पर्टिकुलर वैल्यू का बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं थीटा को अलग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, थीटा = 2nπ ± α। तो अब देखो अल्फा, अब इसमें सॉल्यूशन मिला के देखो, अल्फा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू होता है, उसे 30 डिग्री बोलते हैं, तो n = 0 के लिए क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा टर्म, बचेगा क्या +30 डिग्री और -30 डिग्री, पहला सॉल्यूशन आ गया, ये दोनों n = 0 पे आ जाएगा, n = 1 पे क्या आएगा 2π + 30 डिग्री या 2π -30 डिग्री, तो ये आ गया n = 1 के लिए दोनों, n = 2 के लिए ये दोनों आ जाता है, ये देख लेना, आप चेक कर लेना। उसी तरह आप इसके लिए, आप n का वैल्यू, मैंने क्या बोला है, n का वैल्यू मैं जनरल सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, तो किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए आएगा, यानी नेगेटिव के लिए भी, -1 -2 -3 से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो अगर माइनस दे दोगे, अगर मैंने -1 दिया तो क्या हो जाएगा, ये -2π और ±α। अब देखो ये क्या सॉल्यूशन है क्या इसका, ये भी होगा सॉल्यूशन, कैसे होगा वो देख लो, ये देखो यहाँ पे 0 है, 0, अब तुम देखो -2π एंगल कहाँ होगा, -2π एंगल यहाँ होगा, -2π एंगल कहाँ होगा, ये पाई एंगल हो गया, ये -2π यहाँ पे होगा, क्योंकि मुझे 2π एंगल घूमना है ना, ये तो मैंने सिर्फ पाई घुमा था उल्टे डायरेक्शन में, अब मैं 2π घूम रहा हूं, तो -2π मैं यहाँ पे आ गया। अब इसमें +α कर दो या -α कर दो, मतलब +α करने का मतलब क्या, क्योंकि निगेटिव मैं घूम रहा हूं, तो निगेटिव +α करने का मतलब इसमें तो नेगेटिव का सेंस आ गया ना, तो इसीलिए इधर और इधर ये दो साइड डायरेक्शन होगा, अल्फा ये 30 डिग्री है, तो -2π + α और -2π - α, ये भी सॉल्यूशन होगा, तो n = -1 के लिए भी ये इक्वेशन वैलिड है, वो सॉल्यूशन होगा कॉस का। उसी तरह n = -2 का भी देखोगे तो फिर 4 बार, फिर 2π घुमा था अभी मैं 4π घूमूंगा, और 4π घूमने में फिर आ जाऊंगा, और फिर उसका +α और -α, तो यानी दिस विल बी अ जनरल सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू n, z क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर, z इज अ इंटीजर, ये याद रखो। इंटीजर क्या होता है, 0 1 2 3, पॉजिटिव कहीं तक जाओ, और नेगेटिव -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया कॉस थीटा का जनरल सॉल्यूशन, आपने देख लिया। नेक्स्ट जो आप देखोगे वो मैं बताऊंगा tan थीटा का जनरल सॉल्यूशन। tan थीटा का जनरल सॉल्यूशन, आपने साइन देख लिया, कॉस देख लिया, अब हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन। तो ये आप नोट कर लो, पॉज करके आप इसको ड्रॉ करके नोट कर सकते हो। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आया कॉस थीटा का, कॉस थीटा = अगर कोई भी वैल्यू दिया हुआ है,
कॉस थीटा का अगर कोई भी वैल्यू दिया हुआ है तो आप इसको थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिख सकते हो, जहां अल्फा कुछ नहीं है, अल्फा एक्चुअली एक्यूट एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, जिसे हम कॉस इनवर्स बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीटा वैल्यू दिया हुआ है तो इसको आप कॉस इनवर्स बीटा भी लिख सकते हो, सब सेम है कॉस इनवर्स बीटा। लेकिन थीटा नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इसको थीटा नहीं लिख रहा हूं डायरेक्टली, क्योंकि थीटा तो एक जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना मुझे, इसीलिए, वरना इसको थीटा भी लिख सकता था, लेकिन थीटा लिखने का कोई मतलब नहीं है, मैं एक जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स बीटा, जो कोई अल्फा भी हम पहले ले रहे थे, तो ये एक जनरल सॉल्यूशन हुआ। या फिर आप ये याद रखो, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये याद रखो। अगर कॉस थीटा इक्वल टू हाफ है, और हाफ को हम लोग cos 60 डिग्री भी बोल सकते हैं, 60 डिग्री एक फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू है, तो अल्फा का वैल्यू वहां पे 60 डिग्री हो गया, और जनरल सॉल्यूशन जो हो गया वो हो गया थीटा इक्वल टू 2n पाई, ये n है, 2n पाई 2 इंटू एन पाई प्लस माइनस 60 डिग्री। अब ये याद रखो, और n जो है वहां बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्यूशन का बात करते हैं। तो ये कॉस का सॉल्यूशन हुआ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोसाइन इक्वेशन। अब हम लोग थर्ड में बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन। इसको मैं रब कर रहा हूं। लिखो, थर्ड टॉपिक लिखो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ये सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो देखो। फिर से हम लोग क्या बात करेंगे, फिर से अगर हम लोग जनरल सॉल्यूशन टेंजेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, सपोज कोई वैल्यू दिया हुआ है विच इज अगेन बीटा। ठीक है, ये फिर से मान लो बीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो फिर से थीटा क्या हो जाएगा, दिस विल बी अगेन tan इनवर्स बीटा, जो कि एक एंगल होगा सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट का अल्फा, जिसे मैं अल्फा बार बार बोल रहा हूं, ये सपोज अल्फा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। थीटा को एक जनरल सॉल्यूशन है, इसलिए मैं इसको थीटा नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, tan इनवर्स बीटा है, बीटा एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू अल्फा। अब देखो यहां से मुझे निकालना है कि भाई थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब n के टर्म्स में, मतलब n इक्वल टू 0 1 2 3 या फिर नेगेटिव -1 -2 -3 के टर्म्स में मैं जनरल सॉल्यूशन पता करने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर से जनरल सॉल्यूशन पता करने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है, आप कोई जो आपको नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के लिए नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता है वो आप ले लो। तो आप मान लो कि tan 60 डिग्री का वैल्यू पता है आपको tan 60 डिग्री होता कितना है, √3 होता है। तो सपोज थीटा इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, आपको पता है अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अभी थीटा नहीं बोल सकते क्योंकि थीटा तो क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। तो मान लो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। और क्या एंगल हो सकता है, अब यहां से फिर से चले जाओ क्वाड्रेंट में, देखो पहला तो 60 डिग्री होगा, ठीक है, दूसरा का क्या होगा, tan कहां कहां पॉजिटिव होता है ये याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि मुझे p और b दोनों पॉजिटिव मिलेगा तब तो p बाई बी जो है वो tan थीटा जो है पॉजिटिव होगा। मतलब अगर एक भी p और b में से अगर एक भी नेगेटिव हो जाए तो फिर tan नेगेटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, tan पॉजिटिव रहेगा। तो वो केस आता है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों p और b पॉजिटिव है या दोनों p और b नेगेटिव है, तो p और b अगर दोनों नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, tan पॉजिटिव हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए भी √3 आएगा। और क्या, और ये एंगल कितना होगा, देखो ये जस्ट ऑपोजिट है, तो ये देखो 60 डिग्री घुमा था, अब यहां से 180 डिग्री 180 डिग्री और घूम गया मैं, तो ये हो गया 240 डिग्री, ये हो गया 240 डिग्री। दिस वन इज 60 में अगर 180 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 240 डिग्री, तो ये 60 और ये हो जाएगा 240। अगेन देखो फिर से मैं यहां आ गया, अब ये तो आ गया 360 के बाद अब ये कितना आ रहा है बताओ, 360 प्लस 60 कितना हो जाएगा 420, ठीक है 420 डिग्री। फिर देखो फिर मुझे 180 घूमना पड़ेगा, 420 में और 180 घूम जाओ कितना हो जाएगा 600 डिग्री। इसी तरह करके आपका बहुत सारे थीटा के वैल्यू के लिए आपका थीटा इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू √3 बोल सकते हैं। तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या निकला जी, आप जनरल सॉल्यूशन इसको कैसे लिखोगे, तो वो देखो कैसे लिखोगे। देखो पहला तो मैंने आपको बता दिया है, किसी तरह तुम्हें n का यूज करना है
और तुम्हें पाई का यूज करना है, और तुम्हें अल्फा जो बेसिक एंगल है उसको प्लस या माइनस में या जिस तरीके से भी उसे लिखना है। तो कैसे लिखोगे, तो पहले इसका देखो, इसका किसका मल्टीपल दिख रहा है, देखो अगर 60 डिग्री है ये, तो इसको क्या मैं 60 प्लस 180 लिख सकता हूं, इसको मैं 60 प्लस 360 लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे जनरल जो इसका बेसिक जो आपका एक्यूट एंगल है उसे तो मुझे हमेशा अलग लिखना पड़ता है ना, 60 डिग्री को, तो अल्फा को मुझे अलग लिखना पड़ता है। तो ये 60 डिग्री अगर हो गया अलग, तो ये अलग हो गया अगर, तो बाकी क्या बच रहा है, एक बार 180 आ रहा है, फिर दोबारा 360 आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आएगा, देख लो 60 प्लस क्या होगा, बताओ 60 प्लस ये हो जाएगा 540, ठीक है। तो यानी ये n का मल्टीपल आ रहा है। अब n का मल्टीपल क्या आ रहा है, देखो n का मल्टीपल क्या आ रहा है, अगर पाई ले लो तो देखो एक बार पाई मल्टीपल होगा तो 180 डिग्री आएगा, दूसरी बार पाई मल्टीपल होगा तो 360 आएगा, 3 पाई कर देंगे 540 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि पाई खुद क्या है 180 डिग्री है, तो 180 इंटू 3 कितना होगा 540 डिग्री। तो इसी तरह n पाई तो आ गया, n पाई भी आ गया, ये n टाइम्स पाई है, और प्लस अल्फा, प्लस ही है, माइनस तो है नहीं इसमें सॉल्यूशन में। अब उसी तरह अगर माइनस के लिए भी देखोगे, माइनस अगर माइनस पाई प्लस अल्फा, अगर मान लो n इक्वल टू नेगेटिव दे दे हम, नेगेटिव, तो माइनस पाई प्लस अल्फा क्या होगा, अब मान लो थीटा इक्वल टू, मैंने n इक्वल टू -1 के लिए मैं देखना चाह रहा हूं, तो n इक्वल टू -1 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस अल्फा। अब बताओ माइनस पाई कहां पे आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट को, तो इसको ब्रैकेट में ले लो, माइनस को हमेशा कॉमन निकाल लो जब उल्टा घूम रहे हो तो माइनस कॉमन निकालने से ये पता चल गया कि मैं उल्टा घूमूंगा, उल्टा घूमने के बाद ये कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना घूमना है, कितना घूमना है, पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई तो घूमना है लेकिन अल्फा कम, तो ये अल्फा हुआ 60 डिग्री कम, तो यानी कि यहाँ पे तो ये सेम सॉल्यूशन होगा ना, ये तो सॉल्यूशन होता ही है क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये माइनस के लिए भी वैलिड है, 2 के लिए भी देखोगे, अगर 2 टाइम्स कर दोगे तो क्या होगा, -2 पाई प्लस अल्फा, -2 पाई का प्लस अल्फा क्या होगा, देखो -2 पाई, फिर से इसको ब्रैकेट में ले लो, 2 पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में, तो माइनस घूमना है लेकिन 2 पाई अल्फा, सॉरी 2 पाई से कितना कम, तो अल्फा कम, तो यहां आएगा। तो यानी ये जनरल सॉल्यूशन है फॉर n बिलोंगिंग टू इंटीजर, तो ये एक जनरल सॉल्यूशन हुआ tan थीटा इज इक्वल टू एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, और tan थीटा इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू अगर लोगे जहां पे, अब ये अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा कैन ऑल्सो बी रिटन एज tan इनवर्स बीटा, जो कि tan इनवर्स बीटा जो कि एक एक्यूट एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर z, ये आपका जो है ये आपका जनरल सॉल्यूशन हुआ tan थीटा इज इक्वल टू कोई भी आपको वैल्यू दिया रहे उसके लिए, जहां पे अल्फा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल सॉल्यूशन होता है वो आपका होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉल्यूशन जो थीटा का होगा वो आपका अल्फा कहलाता है, इसको हम लोग यहाँ पे अल्फा बोलेंगे, जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉल्यूशन होता है। आप लिख लो इसको कि इन जनरल सॉल्यूशन अल्फा जो है वो कुछ नहीं होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉल्यूशन होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉल्यूशन, ये याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट ना बोल के सेकंड क्वाड्रेंट का भी सॉल्यूशन, अगर नेगेटिव वैल्यू देते, मान लीजिए हम बोल दें इसको sin थीटा इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव वैल्यू देते, तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा नहीं, तो उस समय क्या बोलोगे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉल्यूशन नहीं बोल के, इसको एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉल्यूशन ना बोल के इसको बोलेंगे फंडामेंटल क्वाड्रेंट सॉल्यूशन। फंडामेंटल मतलब जो फर्स्ट टाइम जो आएगा ना सॉल्यूशन, अगर मैं आपको बता दे रहा हूं क्या होता है फंडामेंटल क्वाड्रेंट सॉल्यूशन, आप लिख लो फंडामेंटल क्वाड्रेंट सॉल्यूशन, ये लिख लो फंडामेंटल क्वाड्रेंट सॉल्यूशन। अब ये होता क्या है फंडामेंटल क्वाड्रेंट सॉल्यूशन, वो मैं बता दे रहा हूं। फंडामेंटल क्वाड्रेंट सॉल्यूशन क्या होता है, आपने होपफुली नोट कर लिया है, नहीं नोट किया है तो इसको पॉज करके आप नोट कर लो। अब देखो फंडामेंटल क्वाड्रेंट सॉल्यूशन क्या होता है, ये मैंने एक डिफाइन किया वर्ड फंडामेंटल क्वाड्रेंट सॉल्यूशन। ये देखो क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलता कि सपोज sin थीटा इज इक्वल टू भाई -12 है, अब मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन बता दो क्या होगा। तो आपको ये तो पता है कि जब भी साइन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो थीटा इज इक्वल टू, मैं पहले ही बता चुका हूं, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ये होता है उसका जनरल सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया हुआ है। बट ये लिखने से पहले आप बताओ ये अल्फा क्या लोगे, ये अल्फा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू होगा, नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी नेगेटिव होता है क्या, साइन नहीं होता है। नेगेटिव कहां पे होता है, पहली बार, फंडामेंटल इसीलिए बोल रहे हैं, फंडामेंटल मतलब पहली बार किस क्वाड्रेंट में उसका सॉल्यूशन आएगा, तो पहली बार जो क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, क्या देखो तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है, फिर से पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है क्या साइन नेगेटिव, हाँ होता है क्योंकि पी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहला सॉल्यूशन आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में
अब कहां पे आएगा, तो इसको देख लो। अब साइन, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं। साइन 180 प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब देखो साइन अगर नेगेटिव होता है तो इसको कितना लिख सकते हैं भाई, साइन, अब देखो नेगेटिव तो होता है तो साइन इसको लिख सकते हैं साइन 210 डिग्री। साइन इसको 30 डिग्री अगर लिख दें हम तो ये साइन 210 डिग्री हो जाएगा। क्यों, अब ये देखो 180 प्लस थीटा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि साइन 180 प्लस थीटा वो चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का साइन रह जाएगा, और किस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है उसके ऊपर उसका साइन डिपेंड करेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन 30 डिग्री। तो आ गया आपका साइन 180 प्लस थीटा का माइनस साइन थीटा, और ये आ गया आपको माइनस हाफ। तो यानी कि ये वाला जो फर्स्ट सॉल्यूशन उसका आएगा वो आएगा कहां पे, साइन 210 डिग्री पे। तो उस समय अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना होगा, बेसिक एंगल कितना हो जाएगा, जो पहला एंगल आ गया उसका वो आ गया आपका 210 डिग्री। ये याद रखो कि जो फर्स्ट एंगल उसका आ जाता है वो आता है आपका 210 डिग्री, यानी ये नेगेटिव पहला बार वो यहां पे है और दूसरी बार कहां नेगेटिव होगा, वो यहां नेगेटिव होगा। तो यानी जो फर्स्ट बेसिक एंगल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ये 210 डिग्री लिखेंगे अल्फा का वैल्यू। और अगर रेडियन, जनरली हम लोग डिग्री में नहीं लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं, तो 210 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखोगे बताओ। 210 डिग्री अगर दिया हुआ है तो इसको रेडियन में कैसे लिखोगे जी। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो पहले 180 प्लस 30 लिख लो, ये पाई होता है, ये पाई बाई 6 होता है पाई बाई 6 30 डिग्री होगा ना, 180 बाई 6 ये 180 डिग्री है, तो इसको 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं ना, 5 पाई बाई 6 से, सॉरी 7 पाई बाई 6। अगर पाई बाई पाई प्लस पाई बाई 6 करोगे तो 6 पाई प्लस पाई कितना होगा, 7 पाई बाई 6। तो ये आपका थीटा का जनरल सॉल्यूशन हुआ, समझे। ये याद रखो, आपको फंडामेंटल का मतलब अल्फा, जो फंडामेंटल क्वाड्रेंट सॉल्यूशन मैंने बताया है वो होता है जो पहली बार जो एंगल उसका वैल्यू देगा, पहली बार 210 डिग्री जो था वो उसका वैल्यू दे रहा था माइनस हाफ, तो उस एंगल को यहां लिखना है इन टर्म्स ऑफ रेडियन। अगर डिग्री है तो डिग्री में लिख सकते हो, और ये n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो आपने समझ लिया आज कि किस तरीके से हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। और मैंने ये भी बताया कि जो अल्फा है जो आपका जनरल सॉल्यूशन में, वो आपका फर्स्ट फंडामेंटल क्वाड्रेंट सॉल्यूशन होता है, जो पहली बार आपका सॉल्यूशन आएगा जिस भी क्वाड्रेंट में उस एंगल को वहां लिखना है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे और भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में, और प्रॉब्लम्स हम लोग बहुत सारे डिस्कस करेंगे, बट मैं चाहता हूं कि पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दे दूं, उसके बाद मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करूं। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट मोर वीडियो कुड बी अपलोडेड। ओके, थैंक यू।